हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लार्ज ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है लार्ज नंबर के ऑपरेशंस के बारे में। सो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा एडिशन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर सीखा। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने 2 एंड 3 डिजिट नंबर्स के साथ सीखा है। उसके बाद बच्चों डिवीजन ऑफ 3 और 4 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर से आपने 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर को डिवाइड किया है। सो अब हम सीखेंगे बच्चों व्हाट वी विल लर्न। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज़ ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर पे किस तरीके से ऑपरेशन करेंगे और कौन कौन से एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये टॉपिक है बच्चों जो आज इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारी आप देख सकते हैं एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि प्रीवियस क्लास से ही रिलेटेड है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है बच्चों टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स, ठीक है। किस तरीके से करेंगे? यू ऑल आर ऑलरेडी फैमिलियर विद आवर फिर विद 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें पता है बच्चों विच इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ वी शैल परफॉर्म दिस ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। अभी यही सब ऑपरेशन हमें कहाँ करने हैं? लार्ज नंबर के साथ करने हैं, ठीक है। सो ये हमारे ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर होगा और इसमें हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होगा एडिशन। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू ऐड नंबर्स अप टू 5 डिजिट, ठीक है। यानी कि हमें पता है 5 और 6 डिजिट में किस तरीके से हम ऐड करते हैं। एडिंग लार्ज नंबर इज क्वाइट ईजी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई अलग रूल्स हैं, ठीक है। एडिशन वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं, सो इजी है। वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड लार्ज नंबर्स, ओके। तो स्टेप नंबर 1, अरेंज द गिवन नंबर इन द कॉलम्स, ठीक है। आप पहले सबसे पहले जो भी चाहे जितना भी बड़ा नंबर आपके पास हो बच्चों, आप उसे सबसे पहले कॉलम्स में अरेंज कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको नंबर्स गिवन होते हैं, वंस अंडर वंस, टेंस अंडर टेंस, 100 अंडर हंड्रेड्स, ओके, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि जो प्लेस वैल्यू है, आप जो पीरियड है उसके नीचे वही पीरियड और प्लेस वैल्यू लिखिए। स्टेप 2 में स्टार्ट टू ऐड द डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से अपना डिजिट्स को स्टार्ट करते हैं ऐड करना। फर्स्ट ऐड हम करते हैं वंस कॉलम को, देन टेंस कॉलम को एंड देन सो ऑन, ठीक है, जो भी आगे हमें गिवन होता है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल यू गेट द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन ऑल द कॉलम्स, ठीक है। जब आप इस प्रोसेस को तब तक करिए जब तक कि आपको सभी डिजिट्स का, सभी कॉलम्स का सम नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये 2 मेन स्टेप्स होते हैं बच्चों एडिशन के लिए। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं, हम एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास नंबर गिवन है 3, तो सबसे पहले हमने 2, तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया है? हमने इसको अरेंज करा है कॉलम्स में, ठीक है। आप इनकी प्लेस वैल्यू भी ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने करना क्या है? हमने सिर्फ इसको सिंपली ऐड करना है और स्टार्ट करना है हमें राइट साइड से विच इज़ 1, देन टेंस एंड देन 100, ठीक है। जैसे हमने 5 डिजिट को ऐड किया था उसी तरीके से हमें इसे ऐड करना है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं एडिशन स्टोरीज। एडिशन स्टोरी क्या होता है? आर सम डेली लाइफ सिचुएशन रिक्वायर एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है। हमारी लाइफ में भी बहुत सारा डेली टू डेली ऐसी चीज़ें आती हैं जो लार्ज नंबर को हमें ऐड करना पड़ जाता है। सो वी कॉल सच सिचुएशन एज एडिशन स्टोरीज, तो हम उसे एडिशन स्टोरी कहते हैं। जैसे कि लेट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग एडिशन स्टोरी, जैसे कि हम देख सकते हैं इन अ फन पार्क जो होता है उसमें 31,46,283 पीपल हैं, विजिट करने आते हैं, ठीक है, जो कि मार्च में आते हैं और फिर उसके बाद अप्रैल में भी आते हैं कुछ। सो हाउ मैनी पीपल विजिटेड इन द फन पार्क इन बोथ मंथ्स, तो आपको बताना है उन दोनों मंथ में कितने पीपल वहाँ पर आए हैं। सो द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन मार्च, जो मार्च में आए हैं, जो गिवन नंबर होता है हम पहले उसे लिखते हैं, ठीक है, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर ऑफ पीपल विजिट इन अप्रैल, फिर अप्रैल में जितने पीपल आए हैं उनको हम लिखेंगे। देन हमसे पूछा गया है टोटल पीपल ऑफ विजिट, तो हम टोटल लिखेंगे और फिर हम इनका क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे, ठीक है। टोटल मीन्स एडिशन करना है हमें और जो सम होगा वही हमारा टोटल पीपल होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप एडिशन स्टोरीज कर सकते हैं।
जो ये हम सिंपल वर्ड्स में वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी न्यू वर्ड से घबराना नहीं है, ओके। एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है, आपको इसी से रिलेटेड गिवन है। सो आपको पहले अरेंज करके गिवन है नंबर, तो आपको इसे सिंपली ऐड करना है। पहले वंस को ऐड करेंगे, देन टेंस को, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर स्टोरीज गिवन है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो लिखेंगे, और फिर देन उसमें आप क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप ऐड करेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन। यू ऑल ऑलरेडी हैव डन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर अप टू 5 डिजिट। जैसे कि हमने एडिशन किया वैसे ही हमने सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं 5 डिजिट्स का। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर्स इज क्वाइट सिमिलर ऑफ दैट वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। यानी कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो भी कुछ कुछ सिमिलर है जैसे कि हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से तो स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना होता है, कॉलम्स में अरेंज करना होता है, ठीक है, जो भी हमें नंबर्स गिवन होते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। हम सब्ट्रैक्शन भी कहाँ से करते हैं, राइट साइड से करते हैं। किस तरीके से, कैसे, हम पहले वंस की कॉलम को करते हैं, टेंस के कॉलम को, एंड सो ऑन। स्टेप 3 में राइट सब्ट्रैक्टिंग while subtracting if any digit of minor is less than the corresponding digit of the subtrahend, यानी कि सब minor अगर आपका स्मॉलर होता है subtrahend से, तो आप क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले डिजिट से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर फॉलो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो 2 है माइनर, ये सब्ट्रैंड से स्मॉलर है, ठीक है। 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता 2 से, तो हमने क्या किया है, नेक्स्ट डिजिट से 1 बोरो ले लिया, ठीक है। सो हमने 5 से 1 बोरो लिया, 12 हो गया। यहाँ 4 लेफ्ट रह गया। अब 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 बचा, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, ठीक है। इस तरीके से हमें सिंपली सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्लियर है। उसके बाद सेम हमारे पास आते हैं सब्ट्रैक्शन स्टोरी, जैसे हमारे पास एडिशन स्टोरी थी, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों। सो वर्ड प्रॉब्लम्स हम जानते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैनी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, तो आपको एग्जांपल से ही समझाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गिवन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 3,21,70,768 शूज़ इन दिस ईयर, ठीक है। इस साल उसने इतने शूज बनाए हैं, एंड लास्ट ईयर इट प्रोड्यूस 1,52,83,977, ठीक है। हाउ मैनी मोर शूज डिड फैक्ट्री प्रोड्यूस दिस ईयर, यानी कि इस साल उसने पिछले साल से कितने ज़्यादा शूज़ प्रोड्यूस करे हैं, बनाए हैं। तो आप क्या करोगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी हम क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है हम पहले उसे लिखते हैं। नंबर ऑफ शूज़ प्रोड्यूस दिस ईयर, नंबर ऑफ शूज़ प्रोड्यूस लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर का भी लिखा है, लास्ट ईयर का ऑब्वियसली कम होगा, इस साल हमारा ज़्यादा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जब आप कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। सो एक्सरसाइज है बच्चों आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है, सब्ट्रैक्शन है दिया हुआ है आपको, अरेंज करके आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपकी सब्ट्रैक्शन स्टोरी है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। उसके बाद हम आते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगेन हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है मल्टीप्लिकेशन 5 डिजिट्स में, 6 डिजिट में। नाउ अब हम क्या करेंगे, 5 डिजिट्स नहीं, 2 and 3 डिजिट्स, ठीक है। सो अब हम सीखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 4 डिजिट नंबर बाय 3 डिजिट नंबर, यानी कि जो आप 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट नंबर से करेंगे, और किस तरीके से, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स गिवन है। तो स्टेप नंबर 1 हम रीड करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर बाय द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द मल्टीप्लायर। आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को जो भी आपकी मल्टीप्लायर की फर्स्ट या वंस प्लेस पर डिजिट होगी। स्टेप 2 में मल्टीप्लाई द नंबर बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस, ठीक है। फिर प्लेस वैल्यू में जो टेंस डिजिट है आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर का। स्टेप 3 में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर का। और स्टेप 4 में फाइनली ऐड द आंसर, फिर आप उसको क्या करेंगे, आंसर को ऐड कर देंगे जो भी आपको फर्स्ट, 2 एंड सेकेंड स्टेप में रेस्पेक्टिवली मिला होगा, ठीक है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा और भी हमारे कॉन्सेप्ट। सो आपको मल्टीप्लाई करना है 4569 में 478 को, ठीक है। तो 478 को अगर पहले आपको इस तरीके से कॉलम्स में लिखना है, 478 यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपको नंबर गिवन है वो आप
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इस नंबर की मल्टीप्लाई वंस टेंस करके इन सभी में करेंगे, ठीक है। करने के बाद बच्चों आपको इन सभी को कर देना है ऐड, ठीक है। उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा आफ्टर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 4 डिजिट नंबर, ठीक है। यानी कि 2 और 4 डिजिट नंबर में किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। सो आपको यहाँ पर यानी कि 2 नंबर होंगे जो कि 4 4 डिजिट होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका नीचे गिवन नंबर होगा, जो आपको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये आपका मल्टीप्लायर है। सो आप इस नीचे वाले नंबर को अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और आपको सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे 4 हमारा वंस प्लेस पर है तो आप सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 20 टेंस प्लेस पर है तो आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारे लिए बहुत सिंपल होता है जब हमारे पास 0 में होते हैं आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड कर देना है, ठीक है। सो इसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट सिंपली दिया हुआ है 3 डिजिट से और 4 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। सेम मेथड है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए अपने सॉल्यूशन में और फिर आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डिवीजन। सो वी ऑलरेडी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं। सिमिलरली डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरीके से हम डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ओके। इन क्लास 4th वी लर्न टू डिवाइड अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। हमने 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करना सीखा बाय अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर से। नाउ वी विल लर्न टू डिवाइड नंबर विच द डिविडेंड इज अब 5 डिजिट नंबर, ठीक है। 5 डिजिट नंबर होगा हमारा डिविडेंड और डिविजर होगा हमारा 2 डिजिट नंबर, ठीक है। दिस डिवीजन इज सिमिलर टू डिवाइडिंग अ 4 डिजिट नंबर। ये बिल्कुल सेम होगा जैसे कि हमने 4 डिजिट नंबर को डिवाइड किया था 2 डिजिट नंबर से, ठीक है। यानी कि डिविजर आपका 2 डिजिट रहेगा, डिविडेंड आपका एक्सटेंड हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है डिवाइड के बारे में, ठीक है। द नंबर विच इज़ डिवाइड, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिविज़र कहलाता है। जो हमें आंसर मिलता है वो क्विटेंट होता है। और उसके बाद जो रिमाइंडर आपका बचता है लेफ़्ट ओवर, ठीक है, लेफ़्ट ओवर जो भी नंबर बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम इसी टॉपिक में। डिवीजन ऑफ 5 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 5 डिजिट नंबर को आप 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 डिजिट नंबर गिवन है और 2 डिजिट भी गिवन है, ठीक है। क्लियर है? सो डिवीजन यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। किस तरीके से लिखते हैं आपको पता है, डिविजर है, डिविजर के प्लेस पे डिविडेंड है, डिविडेंड के प्लेस पे। उसके बाद स्टेप नंबर 1 है द नंबर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट 2 डिजिट, जो फर्स्ट 2 डिजिट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इससे लेस देन है। तो हमने क्या किया इसको, सिंस दिस इज टेक द फर्स्ट 3 डिजिट, तो हम क्या लेंगे 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है 3 डिजिट लेना है, ठीक है। सो ये क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 595। सिंस 595 जो ग्रेटर है 95 से, वी डिवाइड 595 बाय 95। सो राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 95। तो आप मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखिए 95 का एंड फाइंड द प्रोडक्ट जस्ट लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो आपको इसके इक्वल या फिर इससे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर ऑब्जर्व करना है कि वो नंबर इसके इक्वल आता है या फिर इससे छोटा आता है। सो हमने देखा कि 95 6 570 होते हैं विच इज़ लेस देन 95। तो हम क्या करेंगे 7 में 665 होता है तो हम 6 लेंगे। वी कंक्लूड 570 इज द क्लोजेस्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन सच एज 570 इज less than 595। so we write 6 in the 100 place। तो आप 100 place पर लिखोगे 6 और 595 के नीचे लिखोगे 570। फिर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, और फिर ब्रिंग डाउन करोगे आप 4 को। और अगेन आप इसके क्या देखेंगे, आप 95 का टेबल देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, 190 देखोगे। इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। और जो आपको आंसर मिलेगा ऊपर वो होगा आपका क्विटेंट, नीचे जो माइनस के बाद आपके पास लेफ्ट ओवर रह जाएगा ये होगा बच्चों आपका रिमाइंडर। और बाकी आप जानते ही हैं डिविजर एंड डिविडेंड, ठीक है। सो उसके बाद बच्चों आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपकी डिवाइड से ही रिलेटेड है। तो आपको डिवीजन करना है 2 डिजिट नंबर से, ठीक है, 5 डिजिट नंबर को। उसके बाद है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सो आप इसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा अच्छे से रीड करके। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो
इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।